दोस्त इनसे अच्छा, अल्लाह की कसम हिंदू इनसे अच्छे में, जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान क्या बोलते पे कि हिंदू साडे नालों कितने गुना अच्छा गा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਫਿਰ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਜਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਹਾਂ ਮਾਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि भाई की तरह रही है, लड़ लोड़ के कोई फायदा नहीं। मेरे साथ कोई इंडियन जा रहा है क्या? कोई इंडियन मेरे साथ जा रहा है, वो देखेगा कि मेरे साथ जैसे बिलीव कर रहे हैं मेरा पासपोर्ट को देख के वो अपने मुल्क में जाके क्या बोलेगा, यार इन लोगों का तो अपने मुल्क में भी इज्जत नहीं है। पाकिस्तान तो इंडियन बोलते हैं ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਏ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ कमानी ਪੈਂਦੀ। बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी में 4 गुना आगे। इधर तो देखो भाईजान, इस टाइम में मुल्क का हालात भी थोड़ा सा सख्त खराब है, हर कोई अपना गम में लगा हुआ है, कोई किसी के गम में नहीं है। आप भी अपने गम में लगे हो? हाँ बिल्कुल, हम भी अपने गम में। दुनिया भी देखो, क्या गम है आपका? क्या अभी देखो गम दुनिया का सबका, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा सहूलत नहीं है। अभी फिलहाल आप सोचो कि एक बंदा इतने पैसे लगा के बाहर मुल्क जा रहा है, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे सब कुछ क्लियर होने के, सब कुछ क्लियर है बावजूद भी फिर भी आपको वापस किया जा रहा है। तो आप सोचो हमारे मुल्क में कोई अच्छा सहूलत नहीं है ना। आपका वीजा था, आप कहाँ जाना चाह रहे थे? जी मेरा वीजा, खुद जाना चाह रहे थे? मैं सब कुछ क्लियर था, वीजा भी था, टिकट भी था, रूम बुकिंग समझो सब कुछ था, मतलब 6-7-8 लाख रुपए समझो लग गए थे मेरे। कौन सी कंट्री में आप जा रहे थे? मैं थाईलैंड जा रहा था, तो सब कुछ मेरा क्लियर था, सब कुछ के बावजूद भी फिर भी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਘੁੰਮਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਵੇ ਥਾਈਲੈਂਡ? ਕਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਵੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। अपना देश घूमोगे, ਤੁਹਾਡੇ देश ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ देश 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਵੇ। माशाल्लाह बहुत अच्छे, वैसे हमारे पाकिस्तान से हर मुल्क अच्छा है। आप इसके अलावा दूसरी कंट्री में किसी में गए थाईलैंड के अलावा विजिट के ऊपर? जी हाँ, मैं दुबई भी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गया हूँ 2-3 मरतबा। कौन सी कंट्री में? दुबई। तो यहाँ से दुबई के अलावा और कहाँ गए आप? सिर्फ दुबई गया हूँ। तो यहाँ से बहुत सख्ती था कि भाई किस लिए जा रहे हो, ये वो बहुत सवालात। वहाँ पहुँचे, वहाँ इतना मीठा एयरपोर्ट में प्यार से बात, बाहर मुल्क के एयरपोर्ट में इतना प्यार से बात करते हैं आपसे, पता नहीं पाकिस्तानी सिर्फ इसके लिए बैठे हुए कि हमें पैसा के लिए। देखें इसके पीछे एक ये बात भी है ना कि अभी आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, पूरे गल्फ के अंदर पाकिस्तानी हजारों की तादाद के अंदर भिखारी पकड़ के डिपोर्ट किए गए। तो ये भी तो एक चीज़ है, यहाँ से भिखारी भी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो ये इस वजह से कहा जा रहा है कि रोका जा रहा है। तो भिखारी लगने का भी एक रीज़न होता है कि मतलब पता चले कि यार ये चेहरे से भिखारी लग रहे हैं। अब ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ है? पाकिस्तान में नहीं पाए जाते भिखारी, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जनाब। ये वीज़ा बैंड होता है, इंडिया के ऊपर भी बैंड होता है, बांग्लादेश के ऊपर भी बैंड होता है, ये बैंड है। और छोटे जितनी भी नॉर्मल कंट्री है, छोटी कंट्री, सबके ऊपर बैंड होता है। आपको पता है क्या बोल रहा कि इंडिया का भी वीजा बैन होता? भरा मैंने एक भी कंट्री दस दी ना तो इंडिया का वीजा बैन किया हुआ है। इंडिया के ऊपर अभी तक यूएई ने, सऊदी अरब ने, गल्फ ने बैन नहीं लगाया, और इंडिया को कोई छोटी कंट्री नजर आ रही है। फिर दूसरी बात ये कि इंडिया से जो लोग जाते हैं गल्फ के अंदर, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान के अंदर, इंडिया से अगर 100 भिखारी सऊदी अरब में से पकड़ने होते हैं ना, ऑल ओवर जो वर्ल्ड के जितने भी नेशनलिटी के होते हैं, तो उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं, 10% दूसरी कंट्री, कोई अफ्रीका के होता है, कोई डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन 90% पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही। मैं बस स्टैंड में वॉशरूम में गया था, वहाँ देखा था स्लीपर इंडिया का काम करता है, मतलब वॉशरूम सफाई करने वाला इंडिया का काम करता है, झाड़ू पोछे या गंदगी वाले काम इंडियन करते हैं, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं अपनी आंखों से बोल, मैंने दुबई के अंदर देखा। बाकी जो साफ सुथरे काम है पाकिस्तानी वो करते हैं। पाकिस्तानी वाइट ऐसी इस्लाम की मजबूत कौम है, कभी किसी के आगे नीचे नहीं झुकती है। बाथरूम धोने का काम हो गया, ये दूसरे ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ। ਅਗਲੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तानी ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। काम शेखों के नीचे लगने का काम, ये काम पाकिस्तानी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके मतलब झाड़ू मारते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, स्वीपर काम करते हैं। आपको पता है कि ये भी एक मेहनत का काम है, बाथरूम साफ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके शेखों के नीचे लगे होते हैं। आपको पता है दुबई की जो गोल्ड मार्केट है, दुबई की गोल्ड मार्केट के बारे में आप देखें, दुबई की जो रियल एस्टेट है, सारे वहाँ के किंग कौन है, दुबई का जो टॉप के बिजनेस है वो सब इंडियंस के देखते हैं कि हमें कमा के दे रहे। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बताओ कि ये कराची एयरपोर्ट में भिखारी है, चलो अब पूरी दुनिया तो भिखारी है नहीं, दिन में कितने फ्लाइटें जाते हैं, कितने लोग मुल्क से जाते हैं, अब सबको तो नहीं पकड़े ना, सबको तो वापस नहीं करे। भिखारी होने का भी मैंने कोई रीजन ढूंढे ना, ये लोग ढूंढ के तब उस बंदे। हाँ जी, कोई काम ही नहीं है, बेले बैठे जी। हाँ, पाकिस्तानी भिखारी लभने सी, कोई काम तो है नहीं, चलो चलिए दूरबीन लेके भिखारी लभी है। इनसे अच्छा, अल्लाह की कसम हिंदू इनसे अच्छे में, जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। हाँ जी, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਹੈ। भाई हिंदू शुरू ਤੋਂ ਹੀ अच्छे थे, ਤੁਸੀਂ नहीं अच्छे।
आपको पता है इस वक्त जो दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जो पूरे गल्फ को आप ले लें, कतर के अंदर देखें, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, वो सारे इंडियंस हैं। कंपनियों के CEO है जो, वो सब इंडियंस हैं। बड़ी टेक कंपनियों में जितने बैठे हैं वो सब इंडियंस हैं। वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान को लोन मिलता है $10 बिलियन, वहाँ पे जो अजय बंगा है वो भी इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इंडियंस तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तानी मतलब क्यों, इसकी क्या वजह पीछे रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो, इंडिया हमारे से वाकई में बहुत आगे है। हमारे से जैसे करेंसी 4 गुना आगे ना, हर चीज़ में आगे। लेकिन यार पाकिस्तान का भी अवाम पैसे वाला है यार। चलो ज़्यादा नहीं, 20% तो पैसे वाले, तुमको क्यों भेज रहे हैं? क्या पता है 20 में से ये भी उसी में शामिल हो, उसको क्यों भेजा भाई? सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी बात ये है ना कि हमारा पाकिस्तान जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उससे चल रहा है, प्रोटोकॉल से चल रहा है, सिफारिश से चल रहा है। जो बंदा का चाचा पुलिस में ना, वो SHO है, उनको समझो पूरा रिश्तेदार, पूरा खानदान ही SHO है। जो बंदा नॉर्मल है, कमजोरों को दबाते रहते हैं, वो भी पीछे ही पीछे। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे हुक्मरान से ये गुजारिश है, गरीब हो अमीर हो, गवर्नमेंट का बंदा हो, जो भी हो, उनको बराबर इज्जत दो, अपना मुल्क को थोड़ा संभालो, वरना 10 साल बाद जो है ना, इतना भी नहीं रहेगा। ये बदवाई मुल्क है सारा, जो है ना, ये बड़े बड़े हुक्मरान की वजह से। रीज़न तो आपको कुछ बताया होगा ना, आपको क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न बताया? यार कुछ भी नहीं बताया, होटल बुकिंग रियल था, सब कुछ रियल था। बोल मतलब तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। फिर जाके मैंने पूछा कि क्या रीज़न है भाई, मुझे बताओ तो सही, मेरा सब कुछ क्लियर है, मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है, आप मुझे बताओ। बोला बस आपका होटल बुकिंग ओरिजिनल नहीं है। मैंने बोला ये पैसे मैंने पे किए हुए, मेरे पास कार्ड है। मैंने बोला आप कंप्यूटर में डालो सिस्टम में, अगर मेरा नहीं आया फिर मुझे अपलोड कर दो, मुश्किल नहीं है। वो भाई सुन रहा नहीं है, डायरेक्ट टप्पा मारा, बोला अगर आप बोला बाहर नहीं जाओगे मैं आपको हथकड़ी पहनाऊंगा। मैंने बोला किस चीज़ के लिए हथकड़ी पहनाओगे? मैं कोई मुजरिम हूँ या मेरे से कुछ बरामद हुआ है? सब कुछ मेरा क्लियर है। आप किस चीज़ में, मैंने कहा मुझे वापस कर रहे हैं, रीज़न बता रहा नहीं। बंदे थे वो सही चले गए, सही सलामत चले गए। 2 बंदे इसके साथ और भी थे, वो बिल्कुल सही चले गए। इसका लुक देखे ना, लुक सही था, सब कुछ सही वजह से इसको वापस कर। ये लुक नहीं था, सही था, जो कुछ भी था, लेकिन हर चीज़ तो पूरी थी। वो कह रहे हैं आपका लुक ही सही नहीं है। नहीं सब कुछ क्लियर था। मगर क्या है कि देखो हमारे पाकिस्तान में अभी मेरे भाई ने बोला कि पैसा चलता है। अभी मिसाल के तौर देखिए, आप तकलीफ में समझ सकता हूँ, आपको जो दुख है, ज़ाहिर है आपने पैसे लगाए, स्ट्रगल की होगी, आपने वीज़ा लगवाया, फिर आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वहाँ पे जाके आप या बिजनेस करेंगे या विजिट करेंगे, जो भी। लेकिन एक हकीकत ये भी है ना कि जब आप दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, कोई भी अगर गलत काम करते हैं, वहाँ पे अगर 100 पाकिस्तानी है उसमें से 2 भी अगर गलत काम करते हैं, वहाँ पे लोग ये नहीं देखेंगे कि ये अब्दुल गफूर गलत काम कर रहा है या अब्दुल शकूर गलत काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो ये बात करेंगे ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से सारे पाकिस्तानियों को एक ही नज़र से लोग देखते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि बाहर मुल्क वाले बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तान वाले बुरे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखो ये पैसा खाने के लिए बैठे हुए, सिर्फ पैसा चलता है। यहाँ भी मिसाल के तौर पर मेरे को वहाँ से थाईलैंड एयरपोर्ट से नहीं, हमारे दूसरे बंदे माशाल्लाह थाईलैंड पहुँच गए, वहाँ इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत दिया ना कि बाखुदा पाकिस्तान के एयरपोर्ट में नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरपोर्ट में थोड़ा सा सहूलत करे लोगों के लिए कि देखो आपका अपना। हाँ जी दोस्तों, किधर लगी फिर वीडियो? प्लीज़ इधर वीडियो देख लीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।